स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। मात कहे मेरो पूत सपूत, बेनी कहे मेरो सुंदर भैया। एक कवि थे गंग, अकबर के दरबार में ये कविता सुनाते थे। तो कवि गंग कहते मात कहे मेरो पूत, माता कहती है मेरा पूत, मतलब पूत किसको कहते हैं? नहीं पता? बेटे को। तो मात कहे मेरो पूत सपूत, मां कहती है मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, पर कब तक? जब तक उसकी मानेगा। जिस दिन बहू की मानने लगा ना, तो बस फिर तो 10 जगह पड़ोस में जा जाके चोरू का गुलाम है। बहू की सुनता है, मेरी तो मानता ही नहीं है। भगवान ऐसा बेटा खाई को ना दे। पूत मात कहे मेरो पूत सपूत, बेनी कहे मेरो सुंदर भैया। बेनी मतलब बहन। बहन कहती है मेरा भैया बड़ा अच्छा है, मेरा बड़ा ध्यान रखता है, देखभाल करता है। पर कब तक? जब तक रक्षाबंधन पर विदाई में बढ़िया लिफाफा मिलेगा। जिस दिन थोड़ी उसकी अमाउंट कम कर दो तो भैया कोई 10 सुना देगी कि अच्छा 500 रुपया दिए, 500 की तो मैं मिठाई ले आई। पिता कहता है कि ये मेरा नाम रोशन करने वाला है मेरा पुत्र, पर कब तक? जब तक उसकी आज्ञा मानो। नहीं मानो तो पिताजी भी अखबार में सूचना दे देते कि मैं फला फला अपने पुत्र को अपनी जायदाद से बेदखल करता हूं, कोई लेना देना नहीं इनका। पत्नी कहे मेरो प्राण पति, पत्नी कहेगी ये मेरे प्राण पति हैं, जिनके जाके लेऊ बलैया, इनकी वजह से मैं सौभाग्यवती हूं। पर कब तक कहेगी? जब तक समय समय पर बढ़िया बढ़िया उपहार मिलते रहेंगे, आभूषण मिलते रहेंगे, और जैसे ही वो कम हुए तो बस क्या बोलती है फिर? जब भी झगड़ा होता है तो फिर बोलती है, माताओं का ये कह लो इस पर पेटेंट है, कहेगी कि कहाँ भाग्य फूट गए मेरे, इतने रिश्ते आए थे, एक से बढ़िया एक रिश्ता, पर पता नहीं मेरे बाप को तुझे में ही क्या दिखा, तुझसे ब्याह कर दिया। वे पति भी चुप रहने वाला थोड़ी, पति बोला बढ़िया वो सारे बच गए, मैं ही फंसा। एक जो माताएं होती है ना, भारतीय माताएं, उनको कुछ डायलॉग तो एकदम रटे हुए होते हैं, जिनमें से एक डायलॉग ये भी होता है, जब झगड़ा होता है जरूर बोलती है कि शुक्र मनाओ भगवान का जो मुझ जैसी सीधी मिल गई। देखो मैया हंस रही है, मतलब मार चुके डायलॉग। मुझ जैसी सीधी मिल गई, टेढ़ी मिल जाती तो फिर देखते। और बेचारे पति को ना पूरी रात खौफ में यही सोच सोच के नींद नहीं आती कि ये सीधी है तो टेढ़ी कैसी होगी। कहते विवाह से पहले पत्नी कहती है तुम मेरे प्राणनाथ, मैं तुम्हारी चरणों की दासी। ब्याह से पहले बोलेगी आप मेरे प्राणनाथ, मैं आपके चरणों की दासी। और विवाह के बाद पति बन जाता है चरणदास और वो बन जाती है खून की प्यासी। नहीं ऐसा नहीं, ये सिर्फ हंसी के लिए, कोई दिल पे मत लेना। माताएं बड़ी अच्छी होती है, और भाटपाड़ा की तो और भी ज़्यादा अच्छी है, सीधी है सभी। अरे वाह, ताली बजा रहे वो भी पुरुष, ताली इधर से बजी। ये जिन्होंने बजाई ना उसकी बैठी होगी यहाँ,
तो कह सकते घर जाके, देख मैंने बुझाई थी। खैर ये सब आनंद के लिए, विनोद के लिए है। बाकी ये भी सब जानते हैं कि जब भी दुख संकट आता है घर परिवार में, तो एक महिला ही पूर्ण शक्ति के साथ पुरुष को बल देती है। चिंता मत करो, सब हो जाएगा। कोई घर में आर्थिक संकट आता है ना, तो माता ही सहयोग करती है, और अपना जो पैसा जोड़ जोड़ के छुपा छुपा के रखती है ना पतियों से, वो निकाल लाती है कि लो 1 लाख तो मेरे पास है। तो पति सोचता है तू लाई कहाँ से? तो बोली जब आप देते थे ना मार्केट खर्चा करने का, उसमें थोड़ा थोड़ा बचा लेती थी, कभी काम आएंगे। पर उन माताओं की असलियत उस दिन खुल गई जब 8 नवंबर को मोदी जी ने नोट बंद किए। सबसे संकट तो उन माताओं पे आया, ना तो काले धन को बता सकती है और ना कहीं जा सकती है। तो बेचारी फिर लाती है पतियों के पास, बोले ये देखो हमने पैसा छुपाया था। वो भी कभी कोई संकट आए उसके लिए रखती है, या बेटी का ब्याह होगा तब काम आएगा उसके लिए रखती है, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। खैर माताएं तो माताएं होती है। धर्म में ले लो, संस्कृति में ले लो, किसी भी क्षेत्र में ले लो, कौन सा क्षेत्र है जहाँ माताएं आगे ना हो। कहते ना, बोए जाते हैं बेटी उग जाती है बेटियां, खाद पानी बेटों में पर लहराती है बेटियां, एवरेस्ट पर ठेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती है बेटियां, सुख के सपने दिखाते हैं बेटे पर जीवन को यथार्थ करती है बेटियां, एक कुल को रोशन करता है बेटा पर दोनों कुलों को रोशन कर देती है बेटियां। तो नारी शक्ति होती है। खैर कवि गंग कहते हैं कि पत्नी कहे मेरो प्राणपति जिनके जाके लेव बलैया, पर कवि गंग कहे सुन शाह अकबर जिनके गांठ सफेद रुपया। जिनके पास पैसा है, जिनके पास वैभव है, उनसे तो सब रिश्ता जोड़ेंगे, लेकिन जैसे दुख संकट आया तो सब छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, कोई साथ नहीं देने वाला है।